पटना पुलिस ने 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। पटना से बिहटा में बालू माफियाओं से पैसे लेने संबंध रखने के आरोप में 4 होमगार्ड के जवान, एक चौकीदार और थाने के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके संपत्ति की जांच के लिए पटना पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई को लिखा है। पटना में कई एटीएम काट चुके हैं और 4 एटीएम हाल के दिनों में इन्होंने काटा था, लेकिन इनको सफलता हाथ नहीं लगी। इनके अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। ये हम आप पीसी कर रहे हैं। सबसे पहला मामला जो है कि आप जानते होंगे कि एटीएम का एक गिरोह चल रहा था। इन्होंने विगत 2 महीना 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों के, पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एटीएम को काटने का प्रयास किया था। हालांकि अलग चीज़ है कि किसी में भी ये सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले इन लोगों ने प्रयास किया था शास्त्री नगर थाना में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 14-15 दिसंबर की रात्रि को 2021 में। उसके बाद 27 और 28 जनवरी की रात्रि को कोतवाली थाना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के ऊपर उन्होंने अटैम्प्ट किया था। 29 और 30 की रात्रि को दीघा थाना क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम को उखाड़ने का प्रयास किया था। और 3 और 4 फरवरी की रात्रि को कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम जो कि सुगौल थाना क्षेत्र में इन लोगों ने क्षतिग्रस्त करके वहाँ से पैसा निकालने का प्रयास किया था। हालांकि कुछ लोग हम लोग की गश्ती रहती है, काफ़ी मोबाइल रहते हैं, तो तुरंत सूचना हो गई थी कि सभी प्रयास क्योंकि लगातार बैक टू बैक घटना कर रहे थे और एकदम डेस्परेट थे। तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोगों ने सिटी एसपी सेंट्रल साहब के नेतृत्व में उसका गठन किया, जिसमें एसडीपी गांव, एसडीपी सचिवालय सभी लोग शामिल थे। एसएचओ दीघा थे और अन्य हमारे एसआईओ डायल 100 की टीम थी। तो पूर्ण रूप से तकनीकी अनुसंधान पर जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर ये केस खुला। इस केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौशल चौधरी और संतोष कुमार सोनी। ये दोनों, जो कौशल चौधरी है ये रहने वाला है सिवान ज़िला का बड़हरिया थाना का, और जो संतोष कुमार सोनी है मूल रूप से मीरगंज थाना गोपालगंज का रहने वाला है। लेकिन दोनों वर्तमान में यहाँ पे रेंट के अपार्टमेंट में बिहार कुंज अपार्टमेंट पाटलिपुत्र स्टेशन के पास रहते हैं। इनके साथ 2 साथी और हैं जिनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है। तो ये लोग काफ़ी कुख्यात रहे हुए हैं। जो संतोष कुमार सोनी है, इसका पूर्व में भी गोपालगंज, पटना में आपराधिक इतिहास रहा है, और जो कौशल चौधरी है गोपालगंज, सिवान और पटना सभी में इसका आपराधिक इतिहास रहा हुआ है। कौशल चौधरी 7 केसेस में वांटेड है, संतोष कुमार सोनी 5 केसेस में ये इन्वॉल्व है। तो जब इनकी यहाँ से गिरफ्तारी हुई है पाटलिपुत्र स्टेशन के बगल से, तो जो ये ड्रिल का मशीन है, जो भी इनके औजार हैं जिससे ये लोग एटीएम को, और ये बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे इसमें, और ये सर यूट्यूब के माध्यम से सीखते थे। और जो पहले गैंग गए हुए हैं जेल में इन लोगों का संपर्क था, तो सब औजार भी इनके रिकवर हुए हैं और इन लोगों ने अपना सारा कन्फेशन भी किया। इस मामले में 2 लोग जेल जा रहे हैं और बाकी जो शेष और इनके साथ इन्वॉल्व उनकी पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए हम लोगों की टीम निकल चुकी है, जिनका अनुसंधान के उसमें भी हम लोग नाम नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सफलता है, क्योंकि इन लोगों ने बैक टू बैक 1.5 महीने में 4 एटीएम्स के ऊपर प्रयास किया था और सभी एटीएम्स में भारी मात्रा में कैश देखी गई है। तो क्या इस गिरोह के जो और सरगना है या सदस्य और भी लगता है आपको कि और जिलों में? बिल्कुल, क्योंकि इनमें से कोई भी पटना का मूल रूप से निवासी नहीं है। बाकी भी जो 2 लोगों का नाम आया है वो पटना ज़िला के रहने वाले नहीं थे। ये रह रहे पटना में थे, टेम्परेरी रूप से रेंट पे रह रहे थे, और इनमें से 3 का तो बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास पहले भी रहा हुआ है। वैसे जितनी भी घटनाएं जहाँ जहाँ पे भी हुई हैं, हम लोग इनका जो ब्यौरा है उनको हम लोग साझा कर रहे हैं संबंधित सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, और इनका जो फ़ोन भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि इनका मूवमेंट कहाँ कहाँ पे रहा है। जहाँ जहाँ पे घटनाओं के साथ मैच होगा तो संबंधित थाना को हम लोग सूचित करके उनका रिमांड उन केसेस में भी करवाएंगे। तब इनका और सघन पूछताछ हम लोग करवा रहे हैं। सर, एटीएम लूट की घटना में जो इतने सामान बरामद हुए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा सामान है जो कि एटीएम लूट की घटना में ऐसे सामान का प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें ये ज़्यादातर ड्रिल मशीन्स का ही यूज़ करते थे। इनका जो ये था, क्योंकि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड गैंग हो गया था, ठीक है। इन लोगों का मेन था कि एटीएम को ड्रिल से ही काट के पूरे के पूरा एटीएम को ही हम लोग कबाड़ के ले जाएंगे। तो ये सब औजार इन्होंने रखे हुए थे, और इसके अलावा भी हम लोग और भी पूछताछ किए हैं, क्योंकि ये लोग पहले आमजा के केस में भी जेल जा चुका है, लूट के केसेस में भी जेल जा चुका है, और ये सब बरामदगी हुई इनकी अपार्टमेंट से ही। सर, अंकित मामले में कितने की डिमांड किया गया था अपहरणकर्ता? पहले 6 लाख का डिमांड किया गया था, उसके बाद उसके पिताजी के 2 लाख तक हो गया था। लेकिन जब तक कोई पैसे का एक्सचेंज होता तब तक वो रिकवर हो चुका था, तो कोई भी पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है। और इसमें ये भी पता चला है कि उसने काफ़ी पैसा सट्टेबाजी में हारा है, और चंदन का काफ़ी पैसा भी उसने अपने पास रखा हुआ था।
तो मेन मामला वही था। शुरू में ये आया था मामला कि अब वो अपने पिता से जो है वो पैसा ठगने के लिए कर रहा है। वो इसलिए था क्योंकि 2012 में एग्जैक्टली सेम हुआ था। इसके बाद इसके साथ ही दूसरी बारी घटना हुई है। पहली बारी घटना में तो उसने खुद स्वीकार किया है कि उस वक्त भी सट्टे में पैसा हार गया था, IPL में पैसा लगाता था। अभी भी ये मोबाइल का जो आजकल IPL चलता है उसमें काफ़ी पैसा हार गया था, तो उसमें इसने खुद ही अपने आप को गायब कर लिया था और फिर 6,000 के 8,000 रुपये पिताजी से लिया था और फिर अपने आप हो गया। तो उसमें फिर केस प्रतिवेदित नहीं हुआ था, 2012 की बात है। लेकिन इस वाले में उसने खुद नहीं किया है। इस वाले में क्योंकि पैसे की उसने रखा हुआ था, इनको पैसा वो बार बार अनुरोध कर रहा था, नहीं दे रहे थे। तो इस बारी इन लोगों ने प्रॉपर साजिश करके उसको अपने पास किया। सर, दानापुर अनुमंडल में ड्रग्स का कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कई बार पकड़े भी गए हैं, लेकिन जो मुख्य सरगना है, जो मुख्य इनके जो कारोबारी हैं, वो हाथ नहीं लग पाते हैं। देखिए, कानून की प्रक्रिया ये है कि जो शराब और जो NDPS के मामले होते हैं, नारकोटिक्स के मामले होते हैं, जब तक रिकवरी नहीं होता है तब तक वो उसके कस्टडी नहीं लेते हैं। तो जैसे प्रमुख सरगना अगर तो केवल कन्फेशन में नाम आता है, स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर नाम आता है, तो जब तक रिकवरी नहीं होती तो उनका कस्टडी कोर्ट देता नहीं। लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही। कल कंकरबाग में भी लोग पकड़े गए हैं। इस तरह के जो प्रमुख सरगना है, ठीक है, हमारे पास सूची होती है, सर्विलांस पे हम लोग रखते हैं और बहुत से लोग उसमें जो रिपीट काम करते हैं तो पकड़े भी जाते हैं। लगातार हमारी नज़र रहती है। तीसरा घटना को बार बार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो बालू की ओवरलोड गाड़ियाँ हैं और या फिर जो अवैध रूप से बालू का परिवहन होता है, तो वहाँ पे चौक पे कुछ पुलिसकर्मी जो कि और कुछ अन्य व्यक्ति जो अपना को खनन का बोलते हैं, तो वो एक्सटॉर्शन करते हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने फिर सीक्रेटली एक टीम बनाई SP वेस्ट इनके नेतृत्व में, जिसमें STPO दानापुर, SHO बिहटा, ये सभी लोग शामिल थे, कि पहले इसको कंफर्म करने के लिए सीक्रेटली इन लोगों ने जाके गाड़ियों से वीडियोस बनवाई और कुछ वीडियोस हम लोगों को प्राप्त भी हुआ कि कब होता है, किस वक्त ये लोग जाते हैं, कब गाड़ियाँ खुलती हैं। उसी का हम लोगों ने फिर कुछ लोगों को चिन्हित किया और उनको सर्विलांस पे लिया। और उसके बाद जब सर्विलांस पे लिया तो जब हम लोग संतुष्ट हो गए कि लोग पैसा लेते हैं और पैसा अपने पास रखते हैं, तो कल रेड करवाया गया। उसमें टोटल 4 होमगार्ड के जो सिपाही हैं वो पकड़े गए हैं, एक थाना का ड्राइवर है वो पकड़ा गया है और एक चौकीदार पकड़ा गया है। ये और इनका जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने सीज़ किए, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत से लोग जिनसे इन लोगों का संपर्क था, गाड़ियों के नंबर आते थे, उनका हम लोगों को पता चला है। और इसमें टोटल 1,18,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, इनकी बैरकों से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 3 महीने का इनका बैंक अकाउंट निकाला था, 9.5 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हम लोगों को मिल गया है। और एक जो चौकीदार है, 18 लाख की ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी उसने परचेज़ की थी इसी पैसा की, उसका हम लोगों को चिन्हित हो गया और उसको हम लोग जब्त किए हैं और आगे का भी अनुसंधान जारी है। और इसमें और भी जो जिन लोगों से जो लाइनिंग हो रहा था, होटल वाले कुछ लोग हैं, इसमें लाइन होटल्स वाले लोग हैं, कुछ बालू माफिया के भी लोग हैं। फिर हम लोगों ने मूवमेंट स्पेस किया कि जो बालू खनन का क्षेत्र है ये लगातार रात को जाते थे, तो और जो भी लोग इसमें सिलिप्ट हो गए उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग आर्थिक अपराध इकाई का भी सहयोग दे रहे हैं कि जितना भी लोगों ने अपनी ये संपत्ति अर्जित की है उसका हम लोग एक ब्यौरा बना के और उसके बाद उसकी अधिहरण के लिए और PMLA में प्रस्ताव बनवा के उसको कन्फिस्केट हम लोग करवाएंगे। इसमें टोटल अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 होमगार्ड के सिपाही हैं जो कि वहाँ पर ट्रैफिक ड्यूटी में प्रतिनियुक्त थे और एक थाना का ड्राइवर है और एक चौकीदार राहुल कुमार अनुकंपा पे ही अपने पिताजी की डेथ हो गई थी, उसी की जगह पे ही नौकरी कर रहा था 17 से और लगातार इसमें सबसे ज़्यादा संलिप्तता उसकी थी, सबसे ज़्यादा लाइनिंग का काम वही करता था। चालक सिपाही मुकेंद्र कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया है। गृह रक्षक गौतम कुमार, गृह रक्षक रविशंकर सिंह, गृह रक्षक धनंजय राम एवं गृह रक्षक उमेश कुमार भारती और इनके सभी मोबाइल्स को जब्त किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से पूरे मोबाइल का हम लोग सारा वो निकाल के फोटोकॉपी निकाल के व्हाट्सएप चैट्स जो भी सब है उसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक प्रयास है कि इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं लगातार कार्रवाई करें। एक मैसेज भी जाना चाहिए क्योंकि इस तरह सरकार की प्राथमिकता है, इसमें सरकारी राजस्व की क्षति होती है और